आप उसकी तरफ स्लोली स्लोली छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहे। अभी मुझे नहीं पता आप सब कौन से क्लास में हो, कोई 8th में होगा, कोई 10th में होगा, कोई 12th में होगा। बट अगर आपने सोचा है कि आपको लाइफ में कहाँ जाना है, तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। जैसे टीचर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो अभी से तो आप टीचर बनने के लिए डायरेक्टली टीचर की टेस्ट नहीं दे सकते, आपको पूरा एजुकेशन अपना खत्म करना पड़ेगा। बट उसके पहले आप ये जरूर देख सकते हो कि जैसे आपने सोचा अगर मुझे हिंदी टीचर बनना है, तो आप हिंदी की किताबें पढ़ना शुरू करें। आप उसके उसकी तरफ आप जो थोड़े थोड़े स्टेप्स ले सकते हो वो आप ले सकते हो। आप किसी हिंदी टीचर से पूछ सकते हो कि उन्होंने कैसे हिंदी टीचर बनने के लिए उन्होंने क्या क्या तैयारियां की। आप अपने दोस्तों से उसके बारे में बात कर सकते हो कि मुझे ना आगे बढ़ चल के हिंदी हिंदी टीचर बनना है। तो वो आप जब उनसे बात करोगे तो आप और सारे बच्चों से कनेक्ट होंगे जिनको टीचर बनना है। जैसे लास्ट टाइम पुनीता दीदी ने कवर किया था कि हमको नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है। हमको जैसे हमारे विचार है, हमको अपने जैसे लोग ढूंढना बहुत जरूरी है। दोस्त तो हैं ही, सारे दोस्त है, फैमिली मेंबर्स है, सब लोग हैं हमारे आसपास, टीचर्स हैं। बट हमें जब अपने एम्बिशन की तरफ चलना होता है तो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपने जैसे सोच विचार वाले लोगों के साथ भी कनेक्टेड रहो। तो उनके साथ हम नेटवर्क करेंगे, और जब आप बात करते हो तो फिर वो बताएंगे कि पता है हमने आज ये 2-3 किताबें पढ़ी। तो जो उन्होंने पढ़ा फिर आप बोलोगे अच्छा मैंने आज ये किताबें पढ़ी, और फिर आप एक दूसरे के साथ शेयर करोगे और एक दूसरे से सीखोगे, इंस्पायर होगे, है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आप आपको पता हो आपको क्या करना है, और उसकी तरफ आप एकदम छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहे। आप सही लोगों के साथ नेटवर्क करें। आप अपने मेंटोर्स ढूंढे। मेंटोर्स मतलब क्या होता है, जैसे गाइड होते हैं। तो आ, जैसे हम सारे लोग अभी आपको सेशन दे रहे हैं, आपको हम में से किसी के जैसे आपको लगेगा कि नहीं मुझे ब्रांड पर्सनल ब्रांडिंग में जाना है, मुझे सीखना है कि मैं आगे चल के अपना कैसे लिंक्डइन प्रोफाइल बनवाऊं और फेसबुक प्रोफाइल कैसे बनाऊं, और फिर वो सब मुझे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो आप अलग से पुनीता दीदी को रीच आउट कर सकते हो कि दीदी मुझे ये और समझना है, मुझे ये और सीखना है, मैंने क्या देखना चाहिए, मैंने क्या पढ़ना चाहिए। तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो, है ना। वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आके आपको हर चीज, वो तो आपको नॉलेज देंगे ही। बट अगर आपको और ज्यादा इंटरेस्ट है उसमें, तो आपको आगे बढ़कर ज्यादा सवाल पूछने हैं, ज्यादा डिटेल्स पूछने हैं। आप पूछोगे तो वो आपको जितना आप पूछोगे उतना आपको बताएंगे, और अगर उन्हें नहीं पता है तो वो आपको सही दिशा में किसी और इंसान के पास आपको भेजेंगे। बट आपको अपनी तरफ से इंटरेस्ट दिखाना बहुत जरूरी है। और जैसे अभी थोड़ी देर पहले सनी सर ने पूछा कि किसी को कुछ पूछना है क्या, कुछ बताना है क्या, तो आपको आगे बढ़कर बात करनी पड़ेगी। आप बात नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा आपके दिमाग में अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हो सकता है कोई सारे लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उन्हें धीरे धीरे पता लगने लगे, जैसे हमारे घर वालों को पता होता है, हमारे कुछ दोस्तों को पता होता है कि नहीं ये बोलती नहीं है, बट मुझे पता है कि जैसे वसीमा पिछली बार बोल रही थी कि कोई एक और है वो बोलती नहीं है, बट हमें पता है उसे बहुत मजा आता है सब सुनने में। तो कईयों को पता होता है, बट आपको अपनी तरफ से भी तो दिखाना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। जितना आप लोगों को समझाओगे उतना वो आपको समझेंगे, है ना। तो हमें हमेशा अपनी तरफ से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर आगे अपने गोल की तरफ बढ़ना है। और नेक्स्ट स्टेप है उसमें, जैसे अभी ये वीडियो सनी सर ने पूछा, ये वीडियो देखने के बाद आप क्या समझे। अब इसमें आपको देखना है कि देखो, सब बच्चों ने सब बच्चों ने अपनी अपनी तरफ से अपने अपने तरीके से मेहनत की। जिसने किसी ने बैग्स उठाई, किसी ने कुछ लॉन्ड्री के मतलब कपड़े धो दिए, किसी ने कुछ किचन क्लीन करने में हेल्प किया। सबने अपने अपने तरीके से छोटी 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 मदद की। बट सबका जब एफर्ट साथ में मिलकर आया, तो कितने सारे पैसे सबने साथ मिलकर इकट्ठे जमा किए, है ना। तो इससे क्या दिखता है हमें कि हर स्टेप, आपका हर स्टेप आपको आगे बढ़ा रहा है। छोटे छोटे कदम, कितने भी बड़े गोल बहुत बड़ा है, ओ मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, मैं आगे कैसे कर पाऊंगी, शायद ये मेरे बस की बात नहीं, ऐसा हम सोच सकते हैं बड़े से गोल को देखकर। पर जब हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, अगर मैं अकेले बोलूं कि मुझे अभी उस वीडियो के हिसाब से, अगर मैं अकेले बोलूं मुझे 10,000 रुपए बचाने, शायद मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाए, ये कैसे करूं मैं 10 दिन में। बट सब बच्चों ने थोड़ा 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 काम करके वो सारे पैसे इकट्ठा किए और वो अपने टीचर को दे दिए, या वो बस ड्राइवर उनको दे दिए, ताकि वो अपने रमजान मनाने के लिए अपने घर जाए।
तो हमें ये समझना है कि हर स्टेप, हर एक छोटा छोटा स्टेप हमको आगे बढ़ाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, हमेशा की तरह। ये कहानी मैंने भी अभी सुनी है 2 दिन पहले। तो एक बार एक दादाजी, किसी के दादाजी कोई पाठ पढ़ते थे, ठीक है। वो रोज कोई किताब पढ़ते थे, रोज जोर जोर से पढ़ते, जोर जोर से पढ़ते, और सेम किताब पढ़ते हर बार। तो उनका वो एक बच्चा है छोटा सा, जो जिसके वो दादाजी हैं। वो बच्चा जाके उनको कहता है कि आप क्या ये, मैं आपको 2 साल से देख रहा हूँ, आप यही सेम किताब रोज पढ़ते हैं। या तो आपको समझ में नहीं आ रही बात, या आपको अभी तक तो समझ में आ जाना चाहिए था, उसके बाद तो आप छोड़ देते वो किताब, आप वही किताब क्यों पढ़ रहे हो बार बार। तो वो दादाजी कहते हैं उसको कि मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो उसको एक छोटे से बच्चे को एक बकेट देते हैं, ठीक है, एक बाल्टी देते हैं, बकेट देते हैं, और कहते हैं उसमें होल्स होते हैं, उसमें छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। बट वो दादाजी कहते हैं कि जाओ इसमें पानी भर कर आओ और मेरे पास आना, थोड़ा दूर होता है वो। तो वो बच्चा जाता है चल के, पानी भरता है उसमें नल से, और जब तक वापस आता है सारा पानी बह जाता है। वो वापस कहते हैं नहीं नहीं वापस जाओ, भर कर आओ। वो वापस जाता है, वो सारा पानी फिर बह जाता है। ऐसा वो बच्चे से 10 बार कराते हैं। और वो 10वीं बार ना बच्चा एकदम तंग हो जाता है कि दादाजी आप मुझसे क्या करवा रहे हो, ये पानी तो भर ही नहीं रहा है, इस बकेट में तो गड्ढे हैं। तो दादाजी कहते हैं बिल्कुल सही बात है, पानी नहीं भरेगा, बकेट में तो गड्ढे हैं। तो वो कह रहा है कि फिर आप मुझसे क्यों करवा रहे थे ये काम। तो वो कहता है अभी तुम बकेट को देखो। तो फिर वो बकेट को देखता है ध्यान से, कहता है बताओ क्या फर्क दिख रहा है बकेट में। तो बकेट एकदम साफ चमकती हुई हो गई थी, बकेट एकदम क्लीन हो गई थी। तो वो फिर उसको समझाते हैं कि ठीक है, देखो पानी नहीं भर पाया, बट वो बकेट को देखो, जब तुमने शुरुआत की थी वो बकेट साफ नहीं थी, वो गंदी थी। और तुमने 10 बार उसमें पानी भरा है, वो पानी टपक के बाहर गिरा है, जैसे भी बाहर गिरा है बकेट भरते हुए, तुमने वो बकेट को क्लीन कर दिया, तुम्हें पता भी नहीं चला। तो इस कहानी का ये अर्थ है कि हम चाहे जो काम करें, भले ही उससे वो आउटपुट ना आए जो आपको चाहिए, पर हर स्टेप से एक लर्निंग होती है, हर स्टेप से हम कुछ सीखते हैं, और वो किसी तरह से हमें आगे ही बढ़ाता है, हमें हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस स्टोरी के साथ हम आज का क्लास बंद करते हैं। और मैं अगली बार आपसे पूछूंगी कि हमारे क्या 5 स्टेप्स थे। एक बार और रिपीट करूंगी, कैसे हमें आगे बढ़ना है हमारे टास्क की तरफ। छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, सही मेंटर्स ढूंढने, टीचर्स ढूंढने, गाइड्स ढूंढने, दोस्तों से बात करनी है, अपनी तरफ से रिसर्च करनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आगे। और 5वां क्या है, मुझे खुद भी याद नहीं, मुझे याद दिला देना। 5वीं एक कहानी पूछ लोगी, ठीक है। चलो अभी के लिए बस इतना ही, और सबके सेशंस होने के बाद बात करते हैं, ठीक है। ओके बाय। थैंक यू वंदना दीदी, स्टोरी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू ये जी सर। अरे मैंने जब सुनी तो मैंने कहा ये स्टोरी तो मुझे पक्का बतानी है, यस बड़ा मजा है यस, सुन के। ओके चलो तो बाय। सबको बहुत सारा फायदा हो रहा है। अब हम पुनी दीदी को बुलाते हैं और वो कैमरा ऑन करेंगी और वो वीडियो दिखाएंगी, पीपीटी दिखाएंगी। आप देख सकते हो मुझे? हाँ जी हाँ जी। You can see me ना everyone? अब ये एबल टू सी Yes, द ma'am. स्क्रीन। Yes, ma'am. अच्छा, और आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, Yes. ma'am. Great. Yes, ma'am. हाँ जी, थैंक यू सो मच वंदना दीदी, आप इतना प्यारा प्यारा बोलते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे आप सब इतने प्यारे प्यारे हो, और क्या करेंगे। सो आज हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टाइम हमने क्या बोला कि पर्सनल ब्रांडिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपको 2-3 पॉइंटर्स बताए थे कि आगे कैसे करना है पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग पर्सनल ब्रांडिंग सोशल मीडिया में कैसा करेंगे, वो हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। तो अगर हमको आगे बढ़ना है, ठीक है, अगर हमको अभी स्कूल के बाद हम लोग कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज के बाद हम लोग जॉब करेंगे, तो हमको अगर आगे बढ़ना है,
सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, कोई भी प्लेटफॉर्म है, वो हमको बहुत अच्छा पोजीशन देता है टू क्रिएट अ पर्सनल ब्रांड। मतलब हम अपने स्किल्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में दिखा सकते हैं और उस तरीके से हम लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आप को डिफिकल्टी हो रही है कि आपको शोकेस करना है सबको कि आप कौन हो, क्या करते हो, आपकी लाइक्स क्या है, आपकी डिसलाइक्स क्या है, आपको जरूर सोशल मीडिया पे आना चाहिए। और जब आप आएंगे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, कुछ कहीं पे भी आएंगे, आपको बहुत पॉजिटिवली आना है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है हमारा, वो फ्री प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उस प्लेटफॉर्म से अपना पर्सनल ब्रांडिंग आगे बढ़ाए। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, वो तो फ्री है और बहुत 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 स्कोप है। क्योंकि आप अगर किसी भी चीज में अच्छे हो, अगर आप सोशल मीडिया में दिखाओ आपकी सेल्फ को, आप ग्लोबल ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इतना स्ट्रॉन्ग है ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और इंटरनेट वर्ल्ड। तो पहले तो हम लोग बोलेंगे कि मैं आपको सिखाऊंगी कि बेसिक, अभी तो आप स्कूल में हो, कोई 10th में है, कोई 11th में है, कोई 9th में है, कोई 8th में है, तो आपको पहले तो सोशल मीडिया अकाउंट बनाना चाहिए। अभी अगर आपको ये जो 3 मैंने अभी यहाँ पे डाले हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, आपको कोई भी चूज कर सकते हो या ऑल 3 भी आप चूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बट ये जो ईच प्लेटफॉर्म मैंने यहाँ पे डाले हैं मेरे प्रेजेंटेशन स्लाइड पे, आपको सब में मेहनत करनी है। और अलग अलग प्लेटफॉर्म जो है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, आपको अलग अलग तरीके से आपको आपका प्रेजेंट करना है, जो भी आपको प्रेजेंट करना है। तो पहले तो आप कैसे करेंगे आपके सेल्फ को प्रेजेंट, मतलब हम बोलेंगे ना कि डेवलपिंग पर्सनल ब्रांड, आप कैसे दिखाएंगे सब लोग को। पहले तो आपको आपका इमेज, जो भी आपका इमेज है, कि आप फोटोग्राफर हो या डांसर हो या सिंगर हो, जो भी आपको बताना है लोगों को, वो आपको तैयार कर रखना है आपके माइंड में। दूसरी चीज है आपका मिशन, आपका गोल क्या है। आप सिंगर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आप सब लोगों को इंस्पायर करना चाहते हो। आप फोटोग्राफर क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि आपको अच्छा लगता है फोटोग्राफी। दैट्स नंबर 2, आपका मिशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तीसरी चीज, आपके वैल्यूज। वैल्यूज मतलब जो भी आप करो, फोटोग्राफी करो, कुकिंग करो, सिंगिंग करो, जो भी करो, आप पॉजिटिव वैल्यूज डालो इसमें, वो इंपॉर्टेंट बात होती है। और चौथा चीज है विजन। आपका विजन क्या होना चाहिए? विजन मतलब आपका गोल, आपका वो मकसद क्या होना चाहिए कि मैं फोटोग्राफर बन के 10 साल 15 साल क्या बनूंगी, फेमस फोटोग्राफर बनूंगी, सारे सेलिब्रिटीज या पॉलिटिशियंस को शूट करूंगी, फोटोग्राफी करूंगी। तो आपका विजन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अभी जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे कि हमको आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब हैंडल्स ओपन करने हैं। तो आपको कैसे करना है? इंस्टाग्राम हैंडल क्या होता है? तो फॉर एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम में जब आप आपका अकाउंट खोलोगे, आप ऐसे तो नहीं खोलोगे ना, आपका नाम डालोगे, आपका फोटोग्राफ डालोगे। और जब भी आप खोलोगे आपके इंस्टाग्राम अकाउंट, आप एक माइंडसेट रखना कि नहीं, मेरा मेरा क्वालिटी, मेरा इंटरेस्ट, मेरा स्किल्स जो है वो मेकअप आर्टिस्ट है या कुकिंग है या जो भी है। आप इंस्टाग्राम के मीडियम से आप शोकेस करिए। अगर ये फोटोग्राफ अगर यहाँ पे देख सकते हो मेरे स्लाइड पे, ये एक लेडी है, अमेरिकन लेडी है, वो मेकअप आर्टिस्ट है, बहुत बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो अभी अगर कोई भी इंस्टाग्राम में मेकअप आर्टिस्ट टाइप करेंगे तो इनका नाम जरूर आएगा, क्योंकि उन्होंने अपने सेल्फ को एक पर्सनल ब्रांड दिया है कि यस, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट, आई लव टू सपोर्ट आर्टिस्ट। तो वो क्या होता है, वो पर्सनल ब्रांड हो जाता है। और जब हम लोग अकाउंट खोलेंगे इंस्टाग्राम पे,
तो मेकअप आर्टिस्ट अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको आपका जो भी इंटरेस्ट है मेकअप आर्टिस्ट में, जो भी आप जानते हो छोटी छोटी बातें आप शोकेस करो इंस्टाग्राम पे, स्टोरीज से शोकेस करो लोगों को। देन जो भी आपको नॉलेज है आपके मेकअप आर्टिस्ट के एक्सपीरियंस में वो शोकेस करो। आपका जो भी इंटरेस्ट है, अगर आपके घर में आपकी बहन है, अगर आप उसके साथ कुछ सिंपल मेकअप करते हो तो वो फोटोग्राफ डाल दो। लोगों को बताओ कि यस आई एम अ बडिंग मेकअप आर्टिस्ट एंड आई वांट टू बिकम एन एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट। तो ये हम लोग इंस्टाग्राम से करेंगे। दूसरी बात है फेसबुक। फेसबुक का भी मीडियम वैसा ही है। फोटोग्राफी स्किल्स आपकी अच्छी है, आपका हॉबी फोटोग्राफी है, तो शोकेस करो। डरो मत, अरे लोग क्या सोचेंगे, जो भी आपकी फोटोग्राफी स्किल्स है। क्योंकि आजकल लोगों को ऐसे फोटोग्राफर्स भी चाहिए जो एमेच्योर हो, मतलब जो इतने एक्सपीरियंस नहीं है। तो यू नेवर नो, अगर आप बहुत सारे आपके फोटोग्राफी स्किल्स डालोगे फेसबुक में, कहीं ना कहीं से आपको एक मैसेज आ जाएगा, कहीं ना कहीं से आई रिक्वायर एन इंटर्न, तो आपको इंटर्नशिप भी मिल सकती है। क्योंकि आप दिखा रहे हो लोगों को कि नहीं, मुझे फोटोग्राफी पसंद है, मैं बहुत फोटोग्राफी एंजॉय करता हूं। तो फेसबुक का मीडियम ये है। दूसरी बात मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब अभी देखो यहाँ पे नवज्योति फाउंडेशन जो है वो आपकी कम्युनिटी है, वो आपकी दूसरी फैमिली है। तो आपको भी, अगर आपकी फोटोग्राफी स्किल्स अच्छी है या आपका मेकअप, आपको मेकअप आर्टिस्ट में इंटरेस्ट है, फूड कुकिंग में इंटरेस्ट है, तो आप वैसे ही कम्युनिटीज ज्वाइन करो, कम्युनिटीज ज्वाइन करो। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, फोटोग्राफी की कम्युनिटी है, मेकअप आर्टिस्ट की कम्युनिटी है। अगर आप बहुत अच्छे स्विमर हो, क्यों स्विमिंग में भी आपको स्पोर्ट्स है और वहां पे भी आप पैसे कमा सकते हो विथ टाइम। तो वो कम्युनिटी पे ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही कम्युनिटी, यही लोग आपके साथ रहेंगे और स्टार्टिंग से एंड तक आपकी फैमिली बन जाएगी। एग्जैक्टली जैसे सुशील सर और सब लोग, सनी जी, आपकी फैमिली बन गई है नवज्योति में। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी बिल्ड करना। और ये आपको कम्युनिटी जरूर मिल जाएगी फेसबुक में। इंस्टाग्राम में कम्युनिटीज बिल्डिंग नहीं होता है, पर फेसबुक में जरूर मिलेंगी। और ये कम्युनिटीज में एटलीस्ट अगर आप देख सकते हो यहाँ पे 52,000, 30,000, 40,000 लोग हैं यहाँ पे। तो अगर आप कुछ भी डालोगे ये कम्युनिटीज में, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे 100%। फिर तीसरा मीडियम जो है यूट्यूब। अभी यूट्यूब का मीडियम थोड़ा अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छे डांसर हो या बहुत अच्छे सिंगर हो, आप जाओ यूट्यूब पे जाओ, आपका चैनल बनाओ, एक स्मॉल वीडियो डालो अपने बारे में, जैसे ये दोनों स्मॉल गर्ल्स ने डाला है, सिंगिंग वीडियोस डाल है। आपको पता नहीं यूट्यूब का मीडियम इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आपका वीडियो 1000 व्यूज, 1000 व्यूज के ज्यादा हो गया तो आपको YouTube पे करेगी। इमेजिन, क्योंकि आप एंटरटेन कर रहे हो लोगों को। तो ये YouTube का मीडियम आपको बहुत पैसा दिला सकता है अगर आप अच्छे तरीके से अप्लाई करो। तो ये आप देख सकते हो, जो भी आप सिंगिंग है, जो भी, अगर आप ऐसे नहीं कि इतने प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे आपको सिंगिंग करनी है, बेसिक सिंगिंग भी करोगे ना बहुत अच्छा होगा, पर अपलोड करो। शो दैट यू आर मेकिंग एफर्ट्स, शो कि आप सिंगिंग से बहुत प्यार करते हो, आपका दिन और रात सिंगिंग से ही होता है। अगर आप शोकेस करोगे लोगों को, ऑडियंस को, तो सच में बोल रही हूँ आपको जरूर अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए ये तीनों प्लेटफॉर्म्स में, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, प्लीज 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 मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपको जरूर स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगी। क्योंकि अभी तो आप स्कूल में हो, कोई 11th में, कोई 12th में, आपको इतना ज्यादा पता नहीं होगा। मैं जरूर आपको हेल्प करूंगी। तो हाँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो 3 प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप आपको तो आपका टैलेंट
जो भी है स्किल तो शोकेस करना ही करना है, जरूर करना है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको प्यार भी देना है, क्योंकि अगर आप प्यार दोगे तो ही आपको डबल ट्रिपल 4 टाइम्स प्यार आएगा। तो आपको एक हैबिट बनाना पड़ेगा कि आपको दिन में जब आप ये अकाउंट बनाओगे 5 या 6 लोगों के साथ कमेंट करना है उनके पोस्ट पे, और हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, कोई भी कमेंट हो, जो भी आपकी कमेंट हो, नेचुरली आपका कमेंट करना है, पर आप अगर आप प्यार दोगे, अगर आप उनको सपोर्ट करोगे, तो आपको 100 टाइम्स सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा। तो और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 मिनट्स है, फिर दूसरे सेशन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, पॉजिटिव पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव होगे ना, आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे, आपसे लोग बोलेंगे अरे हाँ मुझे फातिमा से बात करना है, वो कितनी पॉजिटिव बातें कर रही है। आपको इंस्पायर करना है लोगों को, आपको मोटिवेट करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी आप करो, जो भी सिंगिंग के प्लेटफॉर्म पे, डांसिंग के प्लेटफॉर्म पे, कुकिंग के प्लेटफॉर्म पे, फोटोग्राफी के प्लेटफॉर्म पे, जो भी आपका इंटरेस्ट हो, कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट मतलब ऐसे नहीं कि बस आज करो और कल भूल जाओ, नहीं, रोज हम ब्रश तो रोज करते ही है ना, तो वैसे ही आपको आपकी इंटरेस्ट जो है आपको टाइट पकड़ना है, बहुत टाइट पकड़ना है, और बस चलते जाना है, चलते जाना है। और मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप 3 मंथ्स ये करोगे, 3 मंथ्स करना है, बस सिर्फ 3 मंथ्स, 100% आपको सक्सेस मिलेगा। तो बस आप, और फियरलेस रहना है, डर डर के नहीं करना है, अरे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे नहीं, आपको प्यार करना है सोशल मीडिया से, तो ही आपको मजा आएगा। तो इस सेशन में बस इतना ही। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं मिलूंगी आप सबको, मैं आपको पूछूंगी कि आपने आपका फेसबुक अकाउंट बनाया है या इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है या यूट्यूब अकाउंट बनाया है। अगर आपने बनाया भी हो अभी, बट मुझे आपसे, मैं कब से पूछूंगी कि आपने एक स्किल, आपका एक स्किल जो है, जैसे वंदना जी ने भी बताया, आपका एक गोल क्या है, स्किल क्या है जो आप लोगों से बताना चाहते हो। फिर हम लोग धीरे धीरे हेल्प करेंगे आपको कि कैसे दिखाना आपको स्किल। तो नेक्स्ट वीक जब मैं मिलूंगी, मैं आप सबको पूछूंगी, ठीक है? मैम हाँ बताइए। मैम, अगर मम्मी पापा मना कर दे कि ये वीडियो नहीं बनाना, अकाउंट बना सकते हो पर वीडियो नहीं बना सकते हो, सिंगिंग नहीं कर सकते हो, तो क्या करें? आप यूट्यूब मना के बारे कर दे में बोल मम्मी। रहे हो? नहीं मैम, यूट्यूब या कोई पोस्ट भी करना हो तो अपनी पिक्चर ही पोस्ट नहीं कर सकते इंस्टा पे हाँ या ऑफ कोर्स, फेसबुक। देखो, आपको मम्मी कुछ भी पापा मना पोस्ट कर कर देते हैं। आप टेक्स्ट भी पोस्ट कर सकते हो, आप वीडियो भी पोस्ट कर सुनीता सकते हो। 1 सेकेंड, सुनीता 1 सेकेंड, वो बच्चा पूछ रहा है कि मम्मी पापा मना करते हैं। ओ मम्मी पापा मना करते, क्यों मना करते? अगर आपकी स्किल है फोटोग्राफी में या डांसिंग में, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब आप तो अच्छा दिखा रहे हो ना लोगों को। नहीं मैम, फिर भी मना करते, बोलते कि सब क्या बेटा सोचेंगे हमारे। सिस्टर्स आपकी हेल्प करेंगे इसमें, और मम्मी पापा से मीटिंग करेंगे। पहले हमें अपनी स्किल बढ़ानी है, हाँ जी, फिर जब मम्मी पापा को विश्वास आएगा ना, तो वो बहुत हमें आगे भी बढ़ने देंगे। एग्जैक्टली। मम्मी पापा भी गलत नहीं है, मम्मी पापा हमसे प्यार करते हैं और हमारी सुरक्षा चाहते हैं, है ना? थैंक यू। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। पुनीता दीदी बहुत अच्छा था सेशन, स्लाइड्स बहुत अच्छी थी, थैंक यू। थैंक यू, बाय किड्स, सी यू। शक्ल दिखा के बाय करो ना, स्माइल करके। अरे क्यों नहीं दिख रहा है? आप देख सकते हो मुझे? बाय। बाय बाय। हाँ अब दिख गए। थैंक यू, थैंक यू। ओके, ओवर टू धैर्य दीदी। धैर्य गंगवानी जी, a superstar, the youngest and the best. धैर्य, धैर्य। अनम्यूट करना है धैर्य को।
Sorry. Hi everyone. Hello. Thank you, Sunny sir. And hello everyone. Thank you, Punita ma'am. The session was very nice. आपका सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव था. I'm sure कि सारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है. एंड मैं भी वेट कर रही हूँ कि कब मैं उनको इंस्टाग्राम या फेसबुक पे उनके साथ कनेक्ट करके देखूं कि आप क्या क्या वीडियोस डालते हो. तो अब मैं एक छोटा सा रिकैप दूंगी पहले कि हमने पिछले 2 सेशंस में क्या बात की थी. सबसे पहले फर्स्ट सेशन में अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव रहने के लिए, सकारात्मक सोच रखने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं. मैंने आपको बताया था आप जर्नल रख सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, खुद की मदद भी करिए जैसे वसीमा ने बताया था. दूसरों की मदद करने से पहले आपको खुद की मदद करनी चाहिए. और मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी. तो उसके बाद मैंने आपको पिछले सेशन में एक कहानी बताई थी, अगर आपको याद हो, कोयल और मोर की, जिससे आप लोगों ने मुझे बताया था, जब मैंने आपसे पूछा था इससे आपको क्या समझ में आया, तो आप सबने बताया कि हम सब यूनिक होते हैं, हम सब में अपनी अपनी एक अलग अलग ताकत होती है, अपनी एक यूनिक पावर होती है, और हमें दूसरों के साथ कंपटीशन नहीं मेंटेन करना चाहिए, हमारे साथ ही हमारा कंपटीशन होता है, और हमें हमारी स्किल्स बढ़ानी है, हमारी ग्रोथ की तरफ ध्यान रखना है, और दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है. राइट. तो मैंने आपको ये कहानी बताई थी. अब आज मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगी कि सकारात्मक सोच कैसे रखते हैं, मैंने आपको बता दिया. पर वो जब आप रखोगे सकारात्मक सोच, तो उससे आपके बेनिफिट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव रहने का, हैप्पी रहने का. नेगेटिव थॉट्स जब आप निकाल देते हो अपने दिमाग से, तो उससे क्या इफेक्ट होता है आपकी जिंदगी पे. तो मैं आपको बस 3 चीजें बताऊंगी, और फिर मैं अपनी एक रियल लाइफ स्टोरी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो ज्यादा लोगों को नहीं पता है, पर मैं आपको बताऊंगी क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों को ये जानना चाहिए ताकि आपको समझ में आए. मैं भी हमेशा पॉजिटिव या ऐसे खुश रहने वाली इंसान हमेशा नहीं थी. ठीक है. सो सबसे पहले जब आप पॉजिटिविटी मेंटेन करते हो या सकारात्मक सोच रखने लगते हो, तो सबसे पहले तो आपको खुद आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा. ठीक है. आपके पास आपको कोई कठिनाइयां नहीं आएंगी दिन में, आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगी, आपको कुछ बुरी चीजों की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा, आप प्रोडक्टिव रहते हो, आप सही चीजों की तरफ आपका ध्यान जाता है, और आपका जो एक दिशा होती है आपके गोल्स की तरफ, वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. दूसरी चीज ये होती है, जब आप खुद सकारात्मक सोचने लगते हो, पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, तो आपके आसपास जो लोग हैं, आपके दोस्त, आपके मम्मी पापा या कोई भी हो, उनके साथ भी आपका जो रिलेशनशिप होता है, फ्रेंडशिप हो या आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप है, उसकी बॉन्डिंग ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हो लोगों के आसपास. तो जब आप खुद खुश रहते हो, तो आपके आसपास वाले लोग भी आपकी खुशी, आपकी एनर्जी लेके खुश हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि ये इंसान तो हमेशा खुश रहता है, तो अगर वो दुखी भी होंगे किसी कारण, वो आपको देख के उनको एक एनर्जी मिलती है, और उनको थोड़ी सी आशा मिलती है कि हमें भी खुश रहना चाहिए. और तीसरी चीज ये होती है कि जब आप हमेशा एक सकारात्मक सोच रखते हैं अपने दिमाग में, तो आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आपको कभी भी कोई भी चीज में आप गिव अप नहीं करोगे. अगर आप हार भी गए किसी चीज में जिंदगी में, या जो आपका लक्ष्य था वो आप नहीं पा सके, फिर भी आप उस पे हमेशा निरंतर ट्राई करते रहेंगे, बार बार आप उस गोल की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहोगे, क्योंकि आपका पॉजिटिव माइंडसेट होगा. आप सोचोगे कोई बात नहीं, एक बार मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ, इट्स ओके, मैं वापस ट्राई करती हूँ या ट्राई करता हूँ. तो आप जल्दी हार नहीं मानोगे अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे. तो ये 3 चीजें हैं कि आपको पॉजिटिव माइंडसेट क्यों रखना चाहिए. अब मैं एक छोटी सी अपनी स्टोरी शेयर करूंगी अपने रियल लाइफ इंसिडेंट की. मैं 10th स्टैंडर्ड में थी, और मैं हमेशा से मैथ्स में वीक थी. आई वॉज वेरी वेरी वीक एट मैथ्स. तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था. मैं 5th तक अच्छी थी मैथ्स में, अच्छे मार्क्स लाती थी, और सारे सब्जेक्ट में हमेशा टॉप करती थी. बट मैं 7th स्टैंडर्ड में थी शायद, हाँ 7th में थी या 8th में थी, दोनों में से एक में थी, एंड मैं फेल हो गई थी मैथ्स में. तो कुछ पासिंग मार्क्स थे, आई थिंक शायद 35, और मुझे 32 आए थे आउट ऑफ 70, और मैं फेल हो गई थी मैथ्स में. एंड उस दिन मैं बहुत रोई थी, क्योंकि मैं हमेशा क्लास में टॉप करती थी हर सब्जेक्ट में, और मैथ्स में मैं सीधा टॉप तो छोड़ो, मैं फेल हो गई थी. तो उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था, और जब मैं वापस घर आई थी, मैंने अपनी मम्मी को बताया कि ऐसा हुआ है. तो उन्होंने बस मुझे बोला कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, और अभी तो आप सिर्फ 7th स्टैंडर्ड में हो, थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करो मैथ्स की, फॉर्मूलाज पहले से लर्न करके रखो, या जो भी अगली बार ट्राई करना वापस हो जाएगा. पर किसी कारणवश, मुझे पता नहीं, मैंने बहुत ट्राई किया, फिर भी मेरी मैथ्स की स्किल्स बढ़ नहीं रही थी. जब दूसरी बार एग्जाम हुई, वापस मुझे कुछ ज्यादा खास इंप्रूवमेंट हुई,
मैं पास हो गई, बट आई थिंक 40-45 ऐसे ही कुछ मार्क्स आए थे मुझे वापस 8th स्टैंडर्ड में भी। उसके बाद मैंने पूरी आशा छोड़ दी थी कि मेरे से मैथ्स तो होगा ही नहीं और मेरी बस की बात है ही नहीं, मैं बायोलॉजी ले लेती हूँ 10th के बाद, क्योंकि 10th के बाद आपको चूज करना पड़ता है कि आपको मैथ्स कंटिन्यू करना है या बायो लेना है, तो मेडिकल में जाना है या मतलब इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियर बनने के लिए ऑब्वियसली मैथ्स तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने सोच लिया था मैं डॉक्टर बन जाऊंगी क्योंकि उसमें मैथ्स नहीं चाहिए, क्योंकि मैथ्स आएगा तो मैं तो फेल हो जाऊंगी। तो मैंने ये सोचा, मैंने कंटिन्यू किया, पर मेरी जिंदगी में 9th स्टैंडर्ड में एक मेरे मेंटर आए, जैसे वंदना मैम ने बताया, एक गाइड आए, जैसे सनी सर है आपके, सुशील सर है, दूसरे आपके सर हैं जिनके आपने नाम लिए नवज्योति इंडिया फाउंडेशन में, वैसे ही मेरी जिंदगी में एक सर आए, विद्या मंदिर क्लासेस मेरी क्लास का नाम था जहां मैं जाती थी। तो उनके वहां एक हेड टीचर थे, उनका नाम था रोहित सरीन सर। तो उधर मेरी मम्मी ने मेरा एडमिशन कराया ये सोच के कि मेरी थोड़ी मैथ्स की स्किल्स बढ़ जाएंगी, ये मुझे पढ़ाएंगे तो मैं रेगुलर ट्यूशन में जाऊंगी, तो 10th की बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि उधर तो फेल हो नहीं सकते थे। तो 9th में मैंने ज्वाइन कर लिया और सोचा चलो 1 साल में मैं थोड़ी बहुत अपनी स्किल्स बढ़ा दूंगी। तो मैंने उधर विद्या मंदिर क्लासेस में एडमिशन ले लिया और रोहित सर के साथ फिर मैं रोज क्लास जाती थी और वो ऑब्जर्व करते थे कि मैं बहुत स्ट्रगल करती थी, मेरे से मतलब मैथ के सम सॉल्व नहीं होते थे, मैं कोशिश बहुत करती थी और अपना एफर्ट पूरा डालती थी, पर फिर भी उनको दिख रहा था कि मेरे से हो नहीं रही थी चीजें। तो उन्होंने एक दिन क्लास के बाद मुझे रुकने को बोला, सारे बच्चे चले गए थे, पर मुझे उन्होंने बोला कि धैर्य यू कम हियर एंड वेट बैक आफ्टर द क्लास, आप रुक जाओ क्लास के बाद, ऐसे बोला उन्होंने। तो मैंने बोला ओके सर श्योर। तो मैं गई, उनसे मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आपको मैथ्स में एक्चुअल में कुछ सीखना है, मतलब अच्छे मार्क्स लाने हैं बोर्ड में, आपको इंटरेस्ट है, मतलब समझ में आता है पर आप कर नहीं पा रहे हो, डू यू नीड सम हेल्प, क्या आप चाहते हो मैं आपको इंडिविजुअली क्लासेस लूं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, मैं कोई पैसे नहीं लूंगा उसके। पर सब बच्चों के जाने के बाद मैंने देखा है आप में बहुत जिज्ञासा है पर आपसे नहीं हो रहा है, आपको थोड़ी डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि मेरे बेसिक्स बहुत वीक थे मैथ्स में। किसी भी चीज में आपको अच्छा बनना है तो आपकी बेसिक फाउंडेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो मेरी अच्छी नहीं थी, मेरे बेसिक फॉर्मूलाज और ये सब भी मुझे याद नहीं रहते थे। तो उन्होंने सामने से मुझे बोला कि आप कल से क्लास के बाद मेरे साथ पीछे आधे घंटे के लिए हर दिन रुकेंगी और मैं बैठ के आपके साथ 5 सम, सिर्फ 5 सम हम सॉल्व करेंगे और मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो हर दिन आप करके आओगे। अगर आप ये करोगे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपके एटलीस्ट 90% अबव मार्क्स आएंगे। ये उन्होंने मुझे उस दिन बोल दिया था। तो मैं तो बहुत शॉक हो गई थी कि ऐसा कैसे होगा, मेरे को 40 मार्क्स आ रहे हैं 70 में से, मैं कहाँ से 90% लाऊंगी। बट उन्हें मेरे पे विश्वास था, जो भी उन्होंने बोला मैंने किया, दिन रात मैंने मेहनत की, मैंने मैथ्स के सम सॉल्व किए, हर दिन क्लास के बाद मैं उनके साथ बैठती थी, वो पर्सनली बैठ के मुझे हर सम, जो भी मैं कहाँ भी किसी भी स्टेप में मैथ्स में गलती करती थी वो मुझे समझाते थे कि आप ऐसे करिए, ये गलत है। तो ऐसे धीरे धीरे हमने पूरी साल मेहनत की, उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे ऊपर, मेरा साथ दिया। बहुत टाइम होता था जब मैं नेगेटिव सोचने लगती थी, मेरी नकारात्मक सोच आ जाती थी बीच में, मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगी, बहुत बार मैं रोती थी, मम्मी को भी बोलती थी, पर हर बार वो मुझे पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते थे, अच्छी अच्छी चीजें बोल के और मुझे समझा के कि मुझे गिव अप नहीं करना है और मुझे ट्राई करते रहना है। तो वो मैंने किया और उसके बाद मेरे 10th के बोर्ड एग्जाम्स आए, मैंने बोर्ड एग्जाम दी, थोड़ी बहुत मैंने गलतियां की थी वो तो मुझे समझ में आ गया था, एग्जाम देने के बाद आपको पता होता है कि आपने क्या सही लिखा है क्या गलत लिखा है। तो मुझे ये तो पता था कि कुछ गलतियां मैंने की हैं, पर इस चीज की मैं श्योरिटी, मतलब मुझे श्योरिटी थी कि 80% अबव तो आ जाने चाहिए मेरे मिनिमम। उसमें भी मैंने अपनी थोड़ी आशा थोड़ी कम ही रखी ताकि मैं निराश ना हूं अगर इससे कम आ जाए। तो फिर मेरे बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स आए और सरीन सर की वजह से, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट और मेरी पॉजिटिव सोच की वजह से मुझे 92% आए थे मैथ्स में। ठीक है, तो सोचिए आप 35 मार्क्स आए थे मेरे, मैं फेल हुई थी 32 मार्क्स से, मैं 92% लेके आई बोर्ड एग्जाम्स में। और फिर मैंने डिग्री, मतलब मैंने सोचा था मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं डॉक्टरी के लिए नहीं गई, मैंने नीट के लिए या मेडिकल के लिए प्रिपरेशन नहीं किया, मैंने इंजीनियरिंग ली सिर्फ सर के बोलने पे। सर ने बोला मैं इसकी 11th-12th में भी पढ़ाई कराऊंगा और मैं गारंटी देता हूँ, मेरी मम्मी को बोला उन्होंने कि इंजीनियरिंग कर सकती है और ये मैथ्स कर सकती है। और मैंने अपनी 4 साल की इंजीनियरिंग खत्म की, आज मैं एक इंजीनियर हूँ। तो अगर मैं कर सकती हूँ आप सब कर सकते हो, पर आपको दिन रात मेहनत करनी है और हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है और अपने मेंटर्स, अपने गाइड्स की बातें माननी है, सनी सर की बातें माननी है, सुशील सर जो बोलते हैं वो करना है और दिन रात लगन के साथ काम करिए और अपनी सोच हमेशा सकारात्मक और पॉजिटिव रखिए। तो आज के लिए मेरे साइड से सिर्फ इतना ही है सेशन में, बट नेक्स्ट टाइम मैं आपसे जरूर पूछूंगी
मैंने आपको बोला था एक जर्नल बनाना जिसमें आप हर दिन जो भी अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ हुई उनको लिख के रखिए। तो मैंने 2 सेशन से तो आपसे फॉलो अप नहीं लिया है, पूछा नहीं है, पर अगले सेशन में मैं किसी भी एटलीस्ट 2 लोगों से तो पूछूंगी कि क्या आपने उस जर्नल में रोज लिखना शुरू किया है या नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय। Nadulad. Wonderful. I'm Wonderful. proud of you, Dhairya. Excellent, great. वाह क्या स्टोरी थी. Now क्या I will give story you a थी free भाई, session बहुत on बढ़िया। brain. True I'll inspiration. see It's you a true fingerprints inspiration. today, which I have not done. Thank So you, thank you. over to Ayushi Didi now. Yay! हाय सब कैसे हैं? अभी पता नहीं इतनी बार सनी सर ने भी पूछ लिया है, बट मेरा भी पूछना बनता है बिकॉज हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन करेंगे। तो कम्युनिकेशन मेरी तरफ से तो अकेले नहीं होएगा, 2 ways होएगा। तो आप लोग भी बात करेंगे, मैं भी बात करूंगी, बट 1 at a time करेंगे। इसीलिए तो तरीका होता है कम्युनिकेशन करने का, बिकॉज वो भी बहुत जरूरी है। अभी हम जो कर रहे हैं वो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं हम, और ये बहुत ही अच्छा मीडियम है बिकॉज यहाँ पर सब बहुत कुछ सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रही हूँ यहाँ से। आजा, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट बहुत क्या है कि कम्युनिकेशन है क्या। तो कम्युनिकेशन अगर मैं आपको बताऊं तो कम्युनिकेशन सक्सेसफुली कोई नहीं समझा पाया है कि एक्चुअली कम्युनिकेशन क्या है, बिकॉज इतना डिफिकल्ट है ये समझाना किसी के लिए भी, इजी नहीं है। इतनी सारी चीजें हैं जो हम कवर कर सकते हैं कम्युनिकेशन में। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्लाइड दिखाऊंगी और साथ ही साथ उसके साथ समझेंगे। मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ स्क्रीन पे। सबको दिख रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. ग्रेट। अब हर पिक्चर पे आप सिर्फ अपने लिए नोट करेंगे कि ये क्या है, ठीक है? अब मुझे साथ के साथ बताएंगे, फिर साथ में जब मैं पूछूंगी आपसे क्या दिख रहा है ये, कोई मुझे बताएगा क्या दिख रहा है? कोई भी बताएगा मुझे ये क्या है? Yellow color. मैम मैं बताऊं? ओके, क्या है ये, क्या लग रहा है? आग, अग्नि। वेरी नाइस। हेलो मैम। क्या है ये, कोई मुझे पढ़ के बताएगा? रबानी बोलो बेटा। यस रबानी बोलो। आप बोल रहे मदर थे कुछ? हिंदी इज आवर टंग। ओके, ये सही है गलत है? वो आवर में और है। इसको कोई सही तरीके से पढ़ के बताएगा? कोई भी सही तरीके से पढ़ के बताएगा? कोई भी ट्राई कर सकता है, चाहे सही हो गलत हो। आप एक बार ट्राई करो, कोई भी। गोविंद। बिल्कुल बिल्कुल Right. जल्दी। गोविंद, राबिया, ममता, काशिफा, सब ट्राई कर सकते हैं। सर मदर हिंदी इज आवर टारगेट। मदर हिंदी इज आवर टंग, बट ये मैंने थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। बट अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो इसको सही तरीके से कैसे पढ़ेगा? मदर बेटा टंग। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, इसको जंबल करना है, सही सेंटेंस बनाना है। सही तरीके से पढ़ के बताइए। मदर हिंदी इज आवर टंग। हिंदी क्या है हमारी? हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ बोलो बोलो। यस बोलो रबानी बोलो। मैम मैं बताऊं? हेलो मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताएं। हेलो कोई भी मैम। बताएं। हाँ रबानी हेलो बोलो मैम। बेटा, बोलो। यस बोलो। मातृभाषा हिंदी है हमारी सर। बिल्कुल, हिंदी हमारी मातृभाषा है। सो मदर टंग, our mother tongue is Hindi.
ये क्या है? क्या लग रहा है इस फोटो से? आपको क्या समझ में आ रहा है इससे? मैम मैं बताऊं? बिल्कुल। मैम एक बच्चा है छोटा सा जो हाँ रो जी, रहा है। बिल्कुल, रो एक रहा रोता हुआ बच्चा। ये क्या है? है, राइट का ओके का साइन। ओके का साइन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हम लोग ये देखा, ये सब हम क्या कर रहे थे? ये फोटो के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे थे। हम सब क्या सही कर रहे तरीके थे? के निशान है। संचार कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो फोटो हमसे बात कर रही थी, बोल नहीं रही थी, राइट? अब मुझे कोई बताएगा कि कम्युनिकेशन क्या होता है, संचार क्या होता है? हेलो मैम, बातचीत करना, वार्तालाप। वार्तालाप, बातचीत करना एक दूसरे से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होता है कम्युनिकेशन? जब आप अपने विचार, अपने भावों को, अपनी सूचनाएं, ठीक है, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। बिल्कुल ठीक। अब ये आगे कैसे करते हैं हम कम्युनिकेशन? एक्सचेंज, आपने मुझे दिया, मैं आपको दे रही हूँ, अदला बदली हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है। डिस्कशन, हम आपस में सब मिलके डिस्कस करते हैं। इंफॉर्मेशन, कहीं से हमें कोई कुछ बताता है, वो भी एक कम्युनिकेशन है। टेक्नोलॉजी, जो अभी हम यूज कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, वो भी कम्युनिकेशन है। एडवाइस, सलाह, जो आपकी टीचर्स देते हैं, सनी सर देते हैं, वंदना मैम देती हैं, सुशील सर देते हैं, ये सब आपको गाइड, एडवाइस करते हैं, वो भी कम्युनिकेशन है। टीम वर्क, जो सब आप लोग मिलके करते हैं, वो सब एक साथ जब आप एक मिलके एक मैसेज देते हैं, उसको टीम वर्क बोलते हैं, वो भी एक पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो हम लेटर्स के थ्रू करते हैं, हम टेलीफोन सब यूज करते हैं, रेडियो, टीवी, मोबाइल, न्यूज़पेपर, इसके अलावा इतनी सारी और चीजें हैं हमारे पास कम्युनिकेट करने के लिए। तो बेसिक हमारा सबसे अच्छा लेकिन मीडियम हमें कौन सा लगता है, माध्यम क्या सबसे इजी लगता है? बात करना, एक दूसरे के साथ बात करना, जिससे हमें लगता है कि मैं डायरेक्टली आपसे बात कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ और समझा पा रही हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जरूरी नहीं मैं जो आपको बोल रही हूँ वो सही है, और जरूरी नहीं जो आप सुन रहे हैं वो सही है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का गैप भी आ जाता है। अगर मैं आपको सही तरीके से नहीं बता रही हूँ तो आप सही तरीके से उसको नहीं ले पाएंगे, या अगर मैं सही तरीके से बता रही हूँ आपको, बट आप सही तरीके से नहीं ले पा रहे, तो आप कम्युनिकेशन मेरी तरफ से हो रहा है, बट आप उसको सही तरीके से नहीं ले पाने की वजह से आप उसका एक अच्छा सा फीडबैक नहीं ले सकते, आप उसको अपने कम्युनिकेशन जो मैंने दी है आपको वो करेक्टली स्टोर नहीं कर पाते अपने आप, क्योंकि आपने उसको हो सकता है आधे मन से सुना हो सकता है आपने, अगर हम टेक्नोलॉजी के थ्रू अभी बात कर रहे हैं तो आधी बात सुनी है, या आपने उसका मतलब कुछ और निकाला है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कारण बहुत सारे हो सकते हैं जो हमारी कम्युनिकेशन की वजह से सही नहीं हो पाते। तो करेक्ट कम्युनिकेशन कैसे करना है वो, एंड करेक्ट कम्युनिकेशन रिसीव कैसे करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्यों जरूरी है? अगर मैं आपसे बोल नहीं रही हूं तो आपको मैं कुछ भी बताऊं, अगर मैं अभी फ्रेंच बोलूंगी तो आपको नहीं समझ में आएगा। मैं अभी अगर आपके साथ बहुत कोई और दूसरी भाषा में बात करूंगी तो नहीं समझ में आएगा, तो मैं कम्युनिकेट नहीं कर रही आपसे, इसको कम्युनिकेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको जब समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा बोलने का कोई पॉइंट नहीं है। तो मुझे कम्युनिकेट जिससे करना है, मुझे ये जानना है कि वो उसको समझ आ रहा है या नहीं, इसीलिए जरूरी हो जाता है। दूसरा, हम जब बात कर रहे होते हैं पता ही नहीं आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं अगर आपसे अभी, अगर सपोज आप हैं 6th क्लास में है, 8th क्लास में है,
12th क्लास में हैं और मैं आपसे कॉलेज की बात करूंगी, आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप उस लेवल के नहीं हैं। आपने अभी स्कूलिंग करनी है, फिर कॉलेज जाना है। तो जब आप बात कर रहे हैं तो आप उसको रेलेवेंस, उसी माध्यम से बात कर रहे हैं, उसी से कॉन्टेक्स्ट में बात करना है। सो लोगों और स्थानों से जुड़ने के लिए हमारे लिए वन जरूरी है, एंड सूचनाओं को विभिन्न तरीकों से शेयर करने के लिए, अलग अलग तरीके से, कि वो बहुत सारे हैं। आज के टाइम में अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके पास लिस्ट होगी कि हम कैसे कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, सो हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले फेशियल एक्सप्रेशन, फेस के थ्रू। मम्मा गुस्सा करती है, कैसी होती है गुस्से वाली लोग? बिल्कुल, आपको देख के पता चल जाता है मम्मा पापा गुस्सा है, आज तो मम्मी पिटाई करेगी, या आज बहुत खुश है। छोटे बच्चे को देखते हैं हंसता हुआ, आप भी स्माइल करते हैं क्योंकि वो पता चलता है कि वो खुश है। वो बोल नहीं रहा है, सिर्फ दिखा रहा है कि वो खुश है, तो आपको पता चलता है। तो ये क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। जेस्चर्स, जेस्चर्स क्या बोलते हैं? अपने हाव भाव। मम्मा करती है, पापा, या कई बार सनी सर नहीं करते होंगे। तो ये क्या है? जेस्चर, आपको दिखाने के लिए। आप शेक हैंड करते हो, नमस्ते, ये जेस्चर, बोल नहीं रहे हो पर आप सिर्फ कर रहे हो। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन। आप बता रहे हो किसी को, आप विश कर रहे हो किसी को, तो ये भी एक तरीका है कम्युनिकेट करने का। पॉइंटिंग, यूजिंग हैंड्स नहीं चाहिए, या आप हैंड्स यूज कर रहे हैं, आप बता रहे हैं किसी को। मैं भी अभी बोलते वक्त अपने हैंड्स यूज कर रही हूँ, बता रही हूँ, तो वो कम्युनिकेट कर रही हूँ मैं आपसे। राइटिंग, लिखकर, हम लिखकर भी करते हैं सारी चीजें, बहुत सारी। हमें भी लगता है कि इजी होता है, या तो बोल दें या लिख लें, बिकॉज इजी हो जाता है हमारे लिए। तो आप जो आपके दिमाग में आपको बताना है, कम्युनिकेट करना है, तो आप वो लिख के भी कर लेते हैं। ड्राइंग आजकल बहुत चल रहा है ये। आपको अगर ड्रॉ करके बताना है किसी को, स्टोरी पूरी, एक वर्ड नहीं लिखेंगे, बट ड्रॉ करके आप सब समझ लेते हैं कि इसके बाद क्या हो रहा है, स्टोरी की कहानी कैसे चल रही है आगे, कैसे बढ़ रही है आगे, सब समझ में आता है ड्राइंग से। फिर इक्विपमेंट्स हम जो यूज करते हैं आज के टाइम में, टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं एक दूसरे को, व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हैं हम लोग, फोन के थ्रू बात भी कर रहे हैं हम लोग, कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं। तो ये सारा क्या हो रहा है? अगेन फिर कम्युनिकेशन हो रहा है हमारा एक दूसरे के साथ। टच, टच भी कम्युनिकेट करता है, आपको पता चल जाता है। गुस्से में आप क्या करते हो? जोर से पकड़ते हो। प्यार से आप अच्छी तरह से, आपको किसी ने अगर जोर से हक किया, पंच मारा, तो क्या हो रहा है? वो टच हो रहा है। कैसे? जोर से अगर किसी ने पिंच किया, क्या हो रहा है? वो टच हो रहा है, आपको मैसेज दे रहा है कोई, तो वो अगेन क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन हो रहा है। आई कांटेक्ट, देखकर बहुत सारी चीजें हम समझते हैं, सारे एक्सप्रेशंस आपके आईज के थ्रू पता चलते हैं। तभी बोलते हैं कम्युनिकेशन में आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताते हो, वो आप बात कर रहे हो, वो पे अटेंशन कर रहा है आपकी, आपका ध्यान से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, वो कहीं गायब है अभी। जैसे इसलिए आपको बोलते हैं कैमरा ऑन करो, देखना है हमें, जानना है आपसे कि आप हमारी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। तो कम्युनिकेशन में ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आगे चले। आप इसको देखिए, थोड़ा सा डरना नहीं, बट इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता करके सब एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो कम्युनिकेशन हमारी दो तरीके से हो रही है, एक होती है वर्बल और एक होती है नॉन वर्बल। वर्बल बोल के, नॉन वर्बल हम बोल नहीं रहे हैं बट हमारा मैसेज जा रहा है। तो पिक्चर देख करके मैम, हाँ जी मैम पिक्चर देख करके, हाँ, कोई भी पिक्चर पिक्चर देखकर हो नॉन उससे वर्बल। मैसेज। हाँ हाँ बिल्कुल, पिक्चर के थ्रू अगर आप करते हैं तो वो नॉन वर्बल। अगर फोटो, अगर वो मूवी है, मूवी तो बोल भी रही है और दिख भी रही है, तो वो दोनों को क्लब कर दिया हमने।
वो मूवी हो गई है। वो हम जैसे हो जाता है जैसे अभी हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, बट उसमें हम मूवी में किसी से बात नहीं करते, हम सिर्फ देखते हैं। तो वो अगेन वन वे, वो आपस में एक दूसरे का वो जो बना है पूरा मूवी का 3 घंटे की मूवी चलती है, उससे सिर्फ आप देखते हैं, इंजॉय करते हैं, और जो मैसेज होता है लास्ट में वो हम समझते हैं कि क्या ये मूवी हमें बताना चाह रही है। तो वो मूवी भी हमें कम्युनिकेट करती है, ठीक है। तो वर्बल हमारा यहाँ पे आ जाता है लैंग्वेज, जो हम बोलते हैं, भाषा, और साउंड, जो हम साउंड निकालते हैं। कई बार आपकी टीचर करती होंगी क्लास में, आते ही सबसे पहले ऐसे करेगी जोर से, तो इसका मतलब क्या होता है? पे अटेंशन, है ना। तो नॉन वर्बल हमारा क्या हो गया? वर्बल हो गया जिसमें हम बोल रहे हैं। नॉन वर्बल हमारा रिटन भी होता है, लेकिन ठीक है अभी हम करते हैं। अब नॉन वर्बल आता है हमारा जिसमें हम रिटन भी होते हैं, ऊपर से लेते हैं जेस्चर्स जो हमने करे थे, हाव भाव जो बताते हैं, बॉडी लैंग्वेज, कैसे खड़े हैं आप, कैसे बैठे हैं, किस तरीके से, वो सारा आपका कम्युनिकेट करता है। साइन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज है बट कम्युनिकेट कर रहा है आपको, ठीक है। सिग्नल, सिग्नल कैसे करते हैं? कोई सीटी बजा के करता है इस तरह से सिग्नल, या अगर आपको कोई सिग्नल दिया जाता है तो इस तरह के वो सारे सिग्नल होते हैं। आ जाओ, तो आप ऐसे बुलाते हो किसी को, तो वो सिग्नल्स होते हैं जिससे आपको बोलना नहीं पड़ता, पर दूसरा बिल्कुल समझ जाता है कि आप क्या बताना चाह रहे हो, ठीक है। देन रिटन, लिखकर, वो एक नॉन वर्बल है क्योंकि आप बोल नहीं रहे हो, आप लिख रहे हो। तो ये सारी चीजें आपकी नॉन वर्बल में जाती है। अब थोड़ा सा हम इसको और गहराई से समझेंगे। अभी हमारे पास गहराई में अगले हफ्ते समझेंगे आयुषी जी। मैं वही बोलना चाह रही हूँ, बिल्कुल टाइम का ध्यान रखते हुए। सो ये वाली चीजें हम दोबारा से करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते। तो अभी तक के लिए आपके पास अगर कोई क्वेश्चन होता है, कुछ होता है, प्लीज उसको नोट कीजिएगा और मेरे लिए रखिएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कभी भी जब भी सनी सर मौका दे मुझे बोलने का सेशन के आगे पीछे, तो सबसे पहले बोलना कि आयुषी दीदी से मुझे बहुत सारी चीजें पूछनी है, बिकॉज मुझे जब कोई पूछता है मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना बहुत है। लव यू, बहुत अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। हमारी सारी दीदियां बेस्ट हैं, वो इतनी प्यारी हैं, उन्होंने सबने बोला कि मैं आपकी मदद करूंगी, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। सो अमेजिंग, थैंक यू ऑल दीदीज। सो मजा आ रहा है बहुत। अब हमारे पास 2 और दीदियां हैं प्यारी प्यारी, जो हमें 2 अच्छी बातें कराएंगी और एक्टिविटी भी कराएंगी, गेम भी कराएंगी। सो ओवर टू निमिषा दीदी। थैंक यू आयुषी दीदी, बहुत मजा आया। अब निमिषा दीदी के जोक सुनते हैं। थैंक यू। हेलो, हाय, गुड इवनिंग। तो लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? यूनिटी। अब आपको I would request everyone to be on mute. Thank you. Please carry on. Yeah. ओके, थैंक यू। तो लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था कि साथ में रहना, यूनिटी, मतलब हमारे अंदर जो भी स्किल हो, हम सब अपने आप में यूनिक है। वो स्टोरी याद है आपको, एलिफेंट और मंकी वाली, जिन्होंने रिवर क्रॉस किया था? भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यस, गुड। तो फिर हाथी की अपनी ताकत थी और मंकी की अपनी ताकत थी। दोनों जब साथ में मिले तब जाके ये लोगों ने दोनों ने मिलके फ्रूट लेकर आए, यानी कि अपना गोल अचीव कर पाए। तो जैसे पुनीता दीदी बताती हैं अपने अपने जो स्किल्स बनाने चाहिए, वंदना दीदी ने जो बोला कि आपको गोल पता होना चाहिए, तो वैसे ही हम सब अलग अलग हैं। हमारे अंदर अपनी अपनी यूनिकनेस है। यूनिकनेस मतलब आपकी खुद की खासियत है,
आप सिंगिंग में अच्छे हो, कोई फोटोग्राफी में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है, मगर इसका मतलब ये है कि आप जो अच्छे हो, आप मैथ्स में अच्छे हो, यानी कि आपको ये भी समझना है सामने वाला आपका दोस्त है या जो भी आपका दोस्त है, अगर वो मैथ्स में कमजोर है, कोई बात नहीं, आप तो स्ट्रांग हो, आप उनको सिखाओगे, है ना। वैसे ही अगर कोई साइंस में स्ट्रांग है या कोई म्यूजिक में स्ट्रांग है, तो वो आपको समझाएगा, आप उनसे सीखोगे। तो इसी तरीके से जब हम एक दूसरे के स्किल्स को साथ में मिलके अप्रिशिएट करेंगे, तब जाके क्या होगा, हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकेंगे। एक दूसरे के साथ मिलकर तब जाके हम अपना जो गोल है, पूरी नवज्योति फैमिली, हम सबका अपना अपना गोल है, और सोचो हम सब लोग आप एक दूसरे की मदद करेंगे तो क्या होगा, हम सब लोग अच्छे लीडर्स बनेंगे, अपनी अपनी फील्ड में सक्सेसफुल बनोगे। तो जब हम यूनिटी की बात करते हैं या साथ में रहने की बात करते हैं, मैं आपको 5 चीजें बतानी हूँ। तो यूनिटी मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आपको क्लास में साथ में रहना है। सबसे पहली बात, यूनिटी इन फैमिली, मतलब आपके घर पे। अभी आपने किसी ने क्वेश्चन पूछा था जब पुनीता दीदी ने बताया था ना, इंस्टाग्राम या यूट्यूब में वीडियोस बनाने के लिए कि आपको वीडियोस बनाने हैं मगर मम्मी पापा नहीं करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये समझना है फैमिली में भी, चाहे आपकी मम्मी हो, पापा हो, भाई बहन, सबका एक एक रोल है। हर एक इंसान का उनका एक एक काम है, पर्पस है, तो वो क्यों कहना चाहते हैं वो आपसे कोई बात। तो जब हम एक दूसरे का रोल समझेंगे, एक दूसरा की पहचानेंगे कि वो ऐसे क्यों कह रहा है, तभी हम साथ में रह के एक हैप्पी फैमिली बनेंगे, तभी हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। ठीक है। अब दूसरा है बियॉन्ड फैमिली, यूनिटी बियॉन्ड फैमिली। तो फैमिली की तो बात हो गई। अब दूसरा क्या है, फैमिली के बाहर। फैमिली के बाहर कौन है? जैसे आपके नेबर्स हो गए, पास पड़ोस वाले हो गए, या आप जब दुकान में जाते हो, ग्रोसरी में के लिए जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, आस पड़ोस के जो भी लोग हैं उनके साथ भी। तो वो भी अगर कुछ कह रहे हैं, हम किसी जगह पे रह रहे हैं, तो क्या है, क्या रूल्स है, क्यों फॉलो करना है। क्योंकि जब हम साथ में रहेंगे, हमें समझना चाहिए कि हमारे पड़ोसी को हम ऐसा कुछ कहने से उनको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए हमें अपने जो हमारा घर में जो हमारा जो काम है, हमारा क्या काम है, हमें मदद करना, तभी हम साथ में मिलके अच्छे से रह पाएंगे। अब तीसरा क्या है, नेचर। आप लोग गार्डन में गए होंगे, है ना, तो गार्डन में आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, तो अलग अलग फ्लावर्स हैं। अब वो सब अलग अलग फ्लावर्स हैं, अलग अलग शेप के हैं, मगर क्या होता है, गार्डन में जाते से ही खुशबू आती है, इतने अच्छे अच्छे लगते हैं आपको। इसी तरह जब आप लोग सब एक साथ रहेंगे, कोई भी हो, कैसा भी हो, हम अपने नेचर के साथ में भी हो, तो हम सब अपनी अपनी अंदाज से खुशबू फैलाएंगे, प्यार फैलाएंगे। तो इसीलिए हमें साथ में रहने से हमें अपना नेचर के लिए भी हमें साथ में रहना चाहिए। चौथी बात कि हमें एक दूसरे के, उसके बाद है कल्चर। अब जैसे कि अभी वंदना दीदी ने बताया, वो ग्लोबल ऑस्ट्रेलिया से हैं, आप यहाँ पे हो, कोई पंजाबी होगा, कोई बंगाली होगा, पर आपको समझ में आना चाहिए, किसी को दाल पसंद है, किसी को चावल पसंद है, किसी को रोटी पसंद है, किसी को कुछ सब्जी पसंद है, पर सबकी पसंदों को आपको स्वीकार करना चाहिए, और तभी हम एक दूसरे के साथ और आगे एक एक कल्चर समझ सकेंगे कि अच्छा पंजाबी में रोटी और दाल ज्यादा खाया जाता है, अच्छा साउथ में चावल पसंद है, अच्छा, तो उससे आप एक नई नई चीजें जानोगे। तो ये होता है आपका कल्चर। उसके बाद होता है आपका नया एज। अब भले ही आपकी से कोई बड़ा हो या छोटा हो, तो आपकी जो दोस्त हैं, जब आप बाहर निकलोगे, कॉलेज करोगे, उसके बाद आप जॉब में जाओगे, तो आपको साथ में मिलकर काम करना है। उसमें कोई आपसे बड़ा भी हो सकता है, काफी एज से छोटा भी हो सकता है, मगर आपको सबसे आपको दोस्ती बना के रखनी चाहिए। आप बड़ों से भी सीखते हो, आप छोटों से भी सीखते हो, और अपने साथ वालों के साथ भी सीखते हो।
तभी जाके आप एक अच्छा इंसान, एक अच्छे सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बन सकते हो और दुनिया में ढेर सारी खुशियां और प्यार दे सकते हो। बस आज के लिए इतना ही। तो क्या सीखा आपने? हमें साथ में रहना है, ठीक है? फिर अगले हफ्ते मिलेंगे। बाय बाय। और कोई क्वेश्चन? वेरी गुड निमिषा दीदी। सो निमिषा दीदी बंगाली है। अब बंगाल से छोड़ के हम पंजाबन के पास चलते हैं, वो है प्रिया दीदी। प्रिया दीदी बहुत अच्छे टीचर हैं। प्रिया दीदी स्कूल में टीच करते थे। हम सब MM पब्लिक स्कूल कौन कौन गया है, तो वहां पे पढ़ाती भी थी और उन्होंने अपना 100% दिया है, बहुत सेवा की है, बच्चों से बहुत प्यार करती हैं और वो अभी गेम खिलाएंगी, क्योंकि सब दीदियों ने सुना सुना के कहानी सुना के हमें ज्ञान से भर दिया है ना? तो अब हम गेम खेलेंगे। थैंक यू निमिषा दीदी। ओवर टू प्रिया दीदी। हाँ जी, हेलो एवरीवन। हेलो मैम। सबके माइक चल रहे हैं ना? वेरी गुड। यस, से यस वी आर इन। दोबारा से बोलो, यस मैम। यस मैम। ये हुई ना एनर्जी, अभी मजा आ रहा है। हाँ मैम। कैमरा भी ऑन करा लो। हाँ, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो अपना अपना कैमरा ऑन करो, बिकॉज मैंने तो सबको भी जानती नहीं हूँ। मैं देखती हूँ कि कौन कौन है मेरे साथ। हेलो सबाना और रबानी, और बाकी सब कहाँ छुपे हुए हो भाई? अनुराग, साबिया, वेरी गुड। आसिफ, आसिफ हेलो। चलो गेम तो अभी खेलते हैं, पर मैं सोच रही हूँ मैं आप सब लोग को ना एक बार एक टूर पे ले चलूं। कौन कौन चलेगा टूर पे मेरे साथ? मैं जाऊंगी। सब चलेंगे ना? अभी लेकिन यार लॉकडाउन है, कैसे चलेंगे? हो जाएगा लॉकडाउन में नहीं यार, हम लोग ना वर्चुअल टूर पे चलते हैं, ठीक है? चले? रेडी? वर्चुअल टूर पे चलने के लिए सब तैयार है ना? तो अभी हम माउंटेनियरिंग करने जा रहे हैं, ठीक है? माउंटेन्स पर जाएंगे, हिल स्टेशन पे जाएंगे, और सब अपनी अपनी पैकिंग करो, ठीक है? 3 दिन का ट्रिप है हमारा, 3 दिन का, ठीक है? तो अभी हम इमेजिनेशन करके कहाँ जा रहे हैं? वर्चुअल टूर पे जा रहे हैं। वर्चुअल टूर पे हम कहाँ जा रहे हैं? शिमला, ठीक है? चलना है सबको शिमला? ये चलो 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 तैयारी करो। ओके तो शिमला जाने की तैयारी है हमारी। तो हमने पैकिंग कर ली, बस में बैठ गए, खूब मस्ती से गाने गाते हुए, एंजॉय करते हुए हम लोग जर्नी कर रहे हैं, ठीक है? मैम खाते पीते भी। खाते पीते भी, यस। खाएंगे पिएंगे नहीं तो माउंटेनियरिंग के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी? यस मैम। ठीक, चलो अभी हमने जर्नी करते 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 हम शिमला पहुंच गए, ठीक है? अब वहां क्या दिख रहा है सबको? बताओ वहां क्या दिख रहा है? आप माउंटेन पर पहुंच गए, शिमला पहुंच गए, वहां क्या नजर आ रहा है? ओनली बर्फ। वाह, ठंडी हवा। हाँ, और हवा चली ठंडी, पहाड़, पेड़, मजा आ रहा है? ठंडा ठंडा लग रहा है? गर्मी हो रही थी ना? गर्मी लग रही थी सबको? अभी ठंडा लग रहा है? चलो अब हमने वहां पर, आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको बोला है कि कल सुबह 7 बजे तैयार रहना, हम सब माउंटेनियरिंग के लिए जाएंगे, ठीक है? माउंटेनियरिंग पता है? पहाड़ पे क्लाइंब करने जाएंगे, यस ठीक है? मैम। तो हम पहाड़ पे क्लाइंब करने जा रहे हैं, और आपके पास आपकी पूरी सिक्योरिटी किट है। बहुत ऊंची सी पीक नजर आ रही है, और आपके इंस्ट्रक्टर आपको बोल रहे हैं कि आपको उस पीक पर क्लाइंब करना है, ठीक है? सब रेडी? मैम। रेडी? यस मैम, रेडी।
चलो सबसे पहले कौन करेगा? मैम। आप करोगे? डर तो नहीं लगेगा? मैम नहीं मैम, पक्का डर नहीं लगेगा? पक्का नहीं लगेगा। चलो शुरू करते हैं। आपने अपना ये पूरा सिक्योरिटी बेल्ट वेल्ट यू हैव जस्ट फास्टेड अप और यू हैव स्टार्टेड क्लाइंबिंग। थोड़ा सा ऊपर पहुंचे। यस मैम। अभी डर लग रहा है क्योंकि नीचे देखा था हमने। डर लगा? डर लगा? यस मैम। अभी क्या करोगे? वापस आ जाओगे? नहीं मैम, और ऊपर जाएंगे, ऊपर और देखेंगे मैम, ऊपर नीचे नहीं जाएंगे ना? देखेंगे। यस, ये है हमारा कॉन्फिडेंस। क्या है? कॉन्फिडेंस। और मैं कौन हूँ? जो आपका कॉन्फिडेंस जो ऑलरेडी आपके अंदर है उसे बूस्ट कराएगी। बॉर्नवीटा नहीं पिलाऊंगी, ठीक है? बूस्ट कराऊंगी। पीना भी नहीं है। बॉर्नवीटा नहीं पीना है? ओके, हम नहीं खाली मिल्क पी के बहुत स्ट्रांग बनने वाले हैं, ठीक है ना? ठीक है, अभी हम पीक पर चढ़ रहे हैं। अब सेकंड कौन चढ़ना शुरू कर रहा है? मैं। ओहो, वेरी नाइस। चलो अब धीरे धीरे सब क्या कर रहे हैं? पीक पर चढ़ रहे हैं। मजा आ रहा है? चढ़ नहीं रही हूँ। आप नहीं चढ़ पा रहे हो? मैम चढ़ रही हूँ लेकिन डर नहीं रही हूँ। हाँ, डरना नहीं है, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें अपने ऊपर पूरा विश्वास है, हमें पूरा आत्मविश्वास है कि हम जो काम करने शिमला गए हैं अपनी फैमिली को छोड़कर, एक लॉकडाउन को तोड़कर, ठीक है? तो हमें जिस पर्पस से वहां हम गए हैं हमें वो पूरा करके आना है। अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। नहीं करना ना? नहीं मैम। करना नहीं है ना? नहीं। और जो डरेगा उसके साथ क्या करेंगे? उसे माउंटेन ड्यू पिला देंगे। हम उनका हौसला बढ़ाएंगे। हौसला बढ़ाएंगे, राइट। जब हौसला बढ़ाएंगे और हम सब माउंटेन पे चढ़ के वापस आएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस को और क्या मिलेगा? डबल हो जाएगा। एक सीख मिलेगी। सीख मिलेगी। हमने अकेला एक्सपीरियंस किया है, अब हम दूसरों को इंस्पायर करेंगे कि माउंटेन बहुत आसान है भाई, हम तो करके आए, तुम भी ट्राई करो। यस मैम। ठीक है? यस मैम। तो मजा आया वर्चुअल टूर में? यस मैम। ठीक है, अब मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि कॉन्फिडेंस तो है, अब उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे साथ ऐसी होती हैं जब कि हमारे पेट में बटरफ्लाईज आ जाती हैं। आती है कभी कभी कुछ ऐसा काम करने जा रहे हो, पेपर देने जा रहे हो, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती है, जाता है, सन्नाटा छा जाता है। बहुत दूर से देख रही थी, सबको सन्नाटा सूझ रहा था, अरे दीदी कुछ पूछ ना ले पिछली बार वाले सेशन का, है ना? हाँ हाँ, पता चल रहा था मुझे। चलो बढ़िया है। कॉन्फिडेंस हमें लूज नहीं करना है, कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना है, ठीक है? और अब हमारी एक छोटी सी मैं एक्टिविटी लेके आई हूँ, वो करेंगे। देखते हैं कॉन्फिडेंटली कौन उसको पिक करता है और कौन उसको प्रैक्टिस करता है, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहे। ठीक है? हाई प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ ठीक है, तो अभी दोनों अपने हैंड्स ऐसे रखेंगे। मैम फोन सामने टेबल पे या कहीं पर आप उसको सेट करो, नीचे रख दो, आप सामने बैठ जाओ, वॉल से टच करके रख दो कहीं पर भी। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी सब कहाँ गायब हो गए टूर के बाद? थक गए? सब थक गए, सब खाना खाने गए। ये तो थक गए, एनर्जी कहाँ गई इनकी? मैम हम कर रहे हैं मैम, यहीं पर है हम। यहीं पर है तो फिर करो। लिटिल फिंगर एंड द थंब ऑफ अनदर हैंड, एक हाथ की लिटिल फिंगर, दूसरे हाथ का थंब, ठीक है? देन उल्टा, वाइस वर्सा। और अभी हम क्या गेम खेल रहे पता है? इसका नाम क्या है? क्या? इसका नाम है टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी। क्यों? क्योंकि टॉम जेरी को कभी पकड़ नहीं पाता। मजा आ रहा है? करो। Yes, टॉम
एंड जेरी, टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी। जेरी। मजा आ रहा है? यस मैम। टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी। ये जिसको नहीं आ रहा है ठीक है, मेरी भी दोनों। मजा आया सबको? यस मैम। यस मैम। नाइस, वेरी नाइस। मजे होने चाहिए, जिंदगी को मजे से जीना है और मजे बांटने हैं। दैट इज पॉजिटिविटी से जीना है और थैंक यू, पॉजिटिविटी बांटनी है। ब्यूटीफुल। चलो समीना बताओ आज पूरे सेशन में क्या क्या सीखा? कोई भी एक दीदी की तारीफ करो। चलो सब एक एक दीदी की तारीफ करेंगे, एक एक दीदी की बात बताएंगे क्या सीखा। शुरू करते हैं। सर सभी दीदी ने सही समझाया, सर सभी दीदी ने अच्छा किया। सर सभी ने सही बात बताया। बताओ एक बात दीदी बताओ। ने सकारात्मक विचार के बारे में बताया। टॉपिक नहीं बताना है, उसमें क्या बताया वो बताओ। धैर्य दीदी ने सकारात्मक सोच में क्या बताया? स्टोरी बताई, स्टोरी बताई। और ये बताइए अगर कोई, हेलो सर, अगर ये बताइए अगर कोई हारने वाला हो तो हम उसको हौसला बढ़ाएं कि तुम भी कर सकते हो जैसे हमने कर लिया, और आप भी करके दिखाओ। धैर्य दीदी ने क्या बताया? ये तो प्रिया दीदी वाला आखिर आखिर में ना, यहाँ अभी अभी ऊपर ऊपर डाला है, आपने ये पकड़ा दिया, हौसला बढ़ाओ। स्ट्रगल करते रहना चाहिए। हाँ मेहनत करते रहना चाहिए, वेरी गुड। वंदना दीदी की बातें भूल गए? वंदना दीदी कि हमें मतलब हमें लक्ष्य कैसे बनाना चाहिए, पहले तो लक्ष्य और कैसे बढ़ना है। उनकी कहानी में क्या था आज? उनकी कहानी बहुत अच्छी थी। हाँ, पानी नहीं मिला लेकिन सफाई हो गई। नवज्योति में मैं टॉपर नहीं बना, लेकिन मैं रोज आता रहा तो मेरे अंदर की सफाई हो रही है। मेरे मन की सफाई, मेरी बुद्धि की सफाई, मेरे आइडियाज की सफाई, है ना? यस सर। वो जो एक अंकल थे, वो रोज एक पाठ पढ़ते थे, तो मतलब एक दादाजी थे, वो रोज एक पाठ पढ़ते थे, तो उनका पोता बोला कि दादाजी आप रोज यही पाठ क्यों पढ़ते रहते हो? तो उसके दादाजी ने बोला, उसके दादाजी ने उसको एक बाल्टी दिया, उसमें छेद था, उसे बोला जाके पानी भर के लाओ। वो पानी भर के लाता, जब तक वो पहुंचता है पानी पूरा खाली हो जाता है। फिर वो दोबारा ऐसे करते करते वो 10 बार किया, तो बाबा वो थक गया। फिर उसने बोला कि दादाजी आप मुझसे क्या करवा रहे हो? तो दादाजी ने बोला कि तुम इस बाल्टी के अंदर देखो। उसने देखा, उसने बोला कि दादाजी इसमें तो छेद है। फिर उसने दादाजी ने बोला कि देखो इसमें छेद है, लेकिन तुम देखे जब तुम पहली बार पानी लाने गए तो उसमें ये बाल्टी गंदा था, लेकिन तुम बार बार लाए तो ये बिल्कुल साफ हो गया है। ब्यूटीफुल, ताली। तो हमारे अंदर की सफाई, जो हमें गुस्सा आता है, जलन होती है रबानी से या शबाना से, वो सब ठीक हो जाएगी। फिर ये दीदियों से भी जलन होती है, ये दीदियां इतना अच्छा बोलती हैं, इनको चांस मिलता है, मेरे को चांस नहीं मिलता। ठीक है, आयुषी दीदी ने कुछ नहीं बताया। आयुषी दीदी, संचार, संवाद, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, वेरी गुड। आंखों से भी करते हैं कुछ लोग हंस के भी करते हैं, है ना? मजा आता है, ये कर रहे हैं और ये कर रहा है ना? तो हाथों से भी बात करनी है, आंखों से भी बात करनी है, और खुश होके बात करनी है। और निमिषा दीदी की कोई बात अच्छी लगी आज? मिलके रहना चाहिए फैमिली के साथ मिलकर रहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, बवाना के लिए करना चाहिए कुछ या सिर्फ अपने लिए करना चाहिए? नो सर, नहीं करना चाहिए। नवज्योति के लिए कुछ करना चाहिए?
यस सर, करना Yes, sir. चाहिए। क्यों करना चाहिए? सर नवज्योति सर ज्ञान देते हैं, उनसे हमें अच्छी अच्छी बातें मिलती है, हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं उनसे। नवज्योति की वजह से हम आप सबसे मिल पाए। हाँ करेक्ट। टीचर के लिए क्या करना चाहिए? टीचर के लिए होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, अपना कार्य टाइम पे करना चाहिए, ट्यूशन टाइम पे पहुंचना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन क्या हम तोल सकते हैं जो हम फीस दे रहे हैं नवज्योति को उससे, या हमारे दिल से भी वो प्रेम, वो विश्वास, वो सेवा, समर्पण होना चाहिए, या सिर्फ बोल देना चाहिए फीस दी तो है नवज्योति को, इतनी फीस देते हैं? होना चाहिए, दिल से प्रेम होना चाहिए, क्योंकि फीस तो छोटी है, जो हमें मिल रहा है वो अमूल्य है ना? और हमारे बहुत सिखा रहे सर, रवि सर बहुत कुछ सिखा रहे हमें। करेक्ट करेक्ट। सो हमारे लिए दुनिया पूरी कायनात, पूरा विश्व सेवा कर रहा है ना? सारी प्रकृति, पेड़ पौधे, बादल, सब कुछ हमारी सेवा कर रहा है। तो मैं प्रिया दीदी को बोलूंगा कि हमें और ज्ञान देना अगली बार, लेकिन गेम द्वारा, पकाना नहीं। लेकिन मजा है ना उनके साथ पहाड़ पे चढ़ के, शिमला विमला जाके। उस बार कहीं और घूमने चलेंगे। हाँ तो प्रिया दीदी ऐसे घुमाती रहेंगी हमें, और हमारा विश्वास जगाती रहेंगी, क्योंकि हम सब कुंभकर्ण है, हमारे अंदर तो विश्वास है। वो सो रहा है, कोई बात नहीं। सर घर पे बैठे बैठे हर जगह घूम लेंगे प्रिया मैम द्वारा। हाँ तो हम बोलेंगे कि पीपीटी वीडियो भी दिखाएं हमें, दुबई की, स्विट्जरलैंड की, कश्मीर की। यस सर। वंदना दीदी का मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा। वंदना दीदी हैं अभी? इज वंदना दीदी देयर? No, Vandana, Punita, they have left. Okay, great. So, Sushil, you can conclude, and thank you very much. Very good, children. Yay! Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I hope सबको. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Once again, it was a great day. बहुत कुछ सीखने को मिलता है इन छोटी-छोटी टॉक्स के द्वारा, बहुत कुछ जानने को मिलता है, समझने को मिलता है। How to deal with kids, how to make them understand with few activities, ये बहुत जरूरी है समझना। तो great initiative सनी सर, and everything is going well. बस मुझे यही सुनना था, पैसे बढ़वा दियो मेरे, अप्रेजल करवा दियो मेरा। हाँ, no, because जो बच्चे सेशन में हैं and they are speaking and they are reverting and they are learning, so at least उनके दिमाग में तो कुछ, it is a food for mind, nutrition for mind, right? ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ा दे, और फिर इनको बोलिए जाके अपने सारे पावर्स की क्लास लेना शुरू कर दे। यही है फीस हमारी। ये कितने बच्चों को जाके बताओगे आप? ड्राइंग करके दिखाओ हम सबको, जो पावर सीखे हैं, पावर ऑफ माइंडसेट, पावर ऑफ सकारात्मक सोच। तो नोट वोट कोई लेटर वेटर लिखो हमारे लिए, है ना? संदेश आ रहे हैं, लिखो पोस्टर बनाओ। हाँ जी, उस वीक का काम हम करें पूरा। ठीक है, पोस्टर बनाओ, ऑडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, सुशील सर को भेजो। ठीक है, बहुत कुछ सुन लिया अब हमने। या फिर कहानी रिकॉर्ड करके भेजो, जो कहानियां सुनी है ना। थैंक यू रबानी, सारे दोस्तों से भी कराना। ठीक है सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। राम राम, जय हिंद, जय श्री Thank you very कृष्ण, much. सलाम वालेकुम। जय भारत। Thank you. थैंक यू। सनी सर एक बात बताऊं आपको? हाँ जी, बताइए। आनंद सर ना आपकी एक बात नकल करते हैं हमेशा। कौन? आनंद सर। अच्छा। आपकी स्माइल। अच्छा। करते रहते हैं। चलो फिर आप ऐसे ही हंसते रहो, खुश रहो, और क्या चाहिए, है ना? यस सर।
मेरे सबसे अच्छे जिंदगी के